इसे पुरी कहा जाता है, जहां समुद्र की लहरों की आवाज के बीच हर सुबह शंखनाद गूंजता है और जहां विराजते हैं जगन्नाथ मंदिर के नीलाचल नायक जगन्नाथ। ये कहानी कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक जंग की नहीं है, ना किसी राजा महाराजा की। ये कहानी है एक साधारण भक्त की, अर्जुन दास की। कहते हैं ये घटना लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास की है, जब पुरी में राजाओं का शासन था और मंदिर की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित थी। अर्जुन दास कोई बड़े संत नहीं थे, न उनके पास शिष्यों की भीड़ थी। वे मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कपड़े साधारण, भोजन अल्प, जीवन सीधा। उनका रोज का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, समुद्र तट पर स्नान करना, फिर मंदिर जाकर दूर से ही फोल्डेड हैंड्स के साथ दर्शन करना। मंदिर में वे अंदर के विशेष क्षेत्रों में नहीं जाते थे, बस सिंहद्वार से ही प्रणाम कर लेते थे। लोग उन्हें थोड़ा अजीब मानते थे, क्योंकि वे भगवान से ऐसे बात करते थे जैसे कोई दोस्त से करता है। कई बार उन्हें मंदिर के सामने कहते सुना गया, आज देर मत करना, मुझे भजन गाना है। कोई कहता ये पागलपन है। एक रात की बात है, समुद्र की हवा तेज थी। पुरी के आसपास चोरी डकैती की कुछ घटनाएं हो चुकी थीं। उसी रात कुछ चोरों की नजर अर्जुन दास की कुटिया पर पड़ी। उन्हें लगा साधु है पर मंदिर से जुड़ा है, कुछ दान दक्षिणा जरूर होगी। वे चुपचाप झोपड़ी में घुस गए। अंदर मिट्टी का दीपक जल रहा था। अर्जुन दास सो रहे थे। चोरों ने पूरा सामान उलट पुलट कर दिया, पर मिला क्या? एक कमंडल, कुछ सूखे चावल, एक पुरानी चादर और तुलसी की माला। गुस्से में उन्होंने अर्जुन दास को झकझोर दिया। पैसा कहां छुपाया है? उन्होंने धमकाया। अर्जुन दास की आंख खुली, पर चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो मंदिर के उस कोने में जाओ। मेरा एक मित्र है, वह सबका ध्यान रखता है। चोर हंस पड़े। उन्हें लगा बूढ़ा पागल है। जाते जाते उन्होंने उन्हें धक्का दिया, जिससे वे गिर पड़े और उनके हाथ कंधे पर चोट आ गई। उधर सुबह जब मंदिर के पुजारी द्वार खोलने पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। मुख्य द्वार के पास एक सांवला तेजस्वी युवक खड़ा था। हाथ में दंड, आंखों में गंभीरता, शरीर पर हल्की चोट के निशान। पुजारियों ने पूछा, तुम कौन हो? यहां रात में कैसे आए? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे मित्र को रात में कुछ लोगों ने सताया था। वो शांति से सो सके, इसलिए मैं यहां पहरा दे रहा था। इतना कहकर वो युवक अंदर की ओर बढ़ा और कहते हैं कि गर्भगृह के समीप पहुंचते पहुंचते अदृश्य हो गया। जब यह बात तत्कालीन गजपति राजा तक पहुंची तो वे स्वयं अर्जुन दास की कुटिया पर आए। देखा, जिन घावों की खबर मिली थी वे लगभग सूख चुके थे। अर्जुन दास भजन गा रहे थे, बिल्कुल सामान्य। राजा ने पूछा, कल रात क्या हुआ था? अर्जुन दास ने सरलता से कहा, कुछ लोग आए थे। मैंने अपने मित्र से कह दिया था कि चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। राजा समझ चुके थे। पुजारियों ने भी उस युवक का वर्णन किया। सांवला रंग, बड़ी आंखें, अद्भुत तेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान की प्रतिमा में। पुरी की लोक कथाओं और स्थानीय परंपराओं में यह प्रसंग आज भी सुनाया जाता है। कुछ इतिहासकार इसे लोक विश्वास कहते हैं, कुछ इसे भक्त की अनुभूति। लेकिन यह कहानी सदियों से जीवित है, क्योंकि इसमें डर नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि एक दोस्ती है, जहां भगवान दूर बैठे ईश्वर नहीं रहते, बल्कि पास खड़े मित्र बन जाते हैं। कहते हैं, अर्जुन दास ने कभी इस घटना को चमत्कार नहीं कहा। वे बस इतना कहते थे, मैंने उसे अपना मान लिया, उसने मुझे अपना मान लिया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है।